Okay, now these are the words. First word is cousin, cat, in the shed, mouse, jar of treats. Cousin आपका कज़न है या लड़की भी हो सकती है. कैट बिल्ली, इन द शेड उसने जो शेड में शेल्टर में छुपा के रखी थी. माउस चूहा, जार ऑफ ट्रीट्स जैसे वो जार था मर्तबान था उसमें बहुत सारी कैंडीज थी, नट्स थे एंड टेस्टी थिंग्स थी. इट इज़ अ जार. ठीक है. ओके, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. नंबर 1, हु वॉज द कैट्स फ्रेंड. कैट का फ्रेंड कौन था? द माउस वॉज हिज फ्रेंड. माउस फ्रेंड था ना कैट का. बिकॉज इन द स्टोरी देर आर 2 मेन कैरेक्टर्स. 2 बंदे काम करें, 2 एनिमल्स हैं, एक कैट है और एक माउस है. सेकेंड, वट डिड द माउस हैव. माउस के पास क्या था? याद है आपको? द माउस हैड अ. माउस के पास क्या था? माउस हैड अ कजन, माउस हैड अ कैट, माउस हैड इन द शेड, माउस हैज अ माउस, माउस हैड अ जार ऑफ ट्रीट्स. सी इन दिस पिक्चर, माउस हैज अ जार ऑफ ट्रीट्स. सो द राइट वर्ड इज जार ऑफ ट्रीट्स. तो हम यहाँ पे नीट हैंड राइटिंग में लिख लेंगे जार, OF ऑफ ट्रीट्स, TREATS. With the help of these words we complete our answers. ठीक है. इन वर्ड्स की हेल्प से हम अपने आंसर्स कंप्लीट करेंगे. नंबर 3, where was the jar of treats. कहाँ पे था जार ऑफ ट्रीट्स? माउस ने कहाँ रखा था? याद है आपको? In the shed. Yes, it was in the shed. Write down in, THE, the, SHED, shed. Now number 4, who had a kitten. किसकी किटन थी? द कैट्स डैश हैड अ किटन. द कैट्स कजन हैड अ किटन. क्योंकि कैट जो है वो अपने कजन के घर जाती थी ना, अपनी कजन के घर जाती थी, उसका किटन था, उसका बेबी था. सो द कैट्स कजन हैड अ किटन. हु एट ऑल द ट्रीट्स. किसने सारी ट्रीट्स खा ली थी? किसने नट्स और चीज एंड टेस्टी थिंग्स खा ली थी? द कैट. बिल्ली ने खाई थी ना. द कैट एट ऑल द ट्रीट्स. उस कैट ने सारी ट्रीट्स जो हैं वो खा ली थी. नाउ ऑल द वर्ड्स आर कंप्लीटेड. देखिए, माउस, जार ऑफ ट्रीट्स, इन द शेड, कजन एंड कैट. नाउ नंबर लास्ट, व्हाट वॉज द कैट ग्रीडी. क्या कैट ग्रीडी थी? आपको याद है? येस और नो. कैट लालची थी ना, ईगर थी. सो इट इज येस. वॉज द माउस ग्रीडी. क्या माउस ग्रीडी था? क्या चूहा लालची था? नो, वो तो ग्रीडी नहीं था, वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था. नाउ कम टू वर्ड्स एक्सरसाइज बी, ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स सही, टिक. फॉल्स मीन गलत, क्रॉस. दीज आर ऑल द सेंटेंसेज. अब इसमें से जो करेक्ट होगा वी पुट टिक इन फ्रंट ऑफ इट, और जो रॉन्ग होगा वी पुट क्रॉस. ठीक है, हम उसके आगे क्रॉस लगाएंगे. एंड फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. पहला आपके लिए हुआ हुआ है. द कैट लाइक द माउस. यस, टिक. कैट जो है वो माउस को लाइक करती थी, दोनों फ्रेंड थे. क्योंकि द माउस वॉज ग्रीडी. क्या चूहा ग्रीडी था? नो, कैट वॉज ग्रीडी. द माउस हैड अ किटन. क्या माउस का किटन था, बेबी था ये किटन? नो, वो तो कैट की कजन का किटन था. द माउस हैड अ बर्थडे. माउस की बर्थडे थी. यस, माउस की बर्थडे होने वाली थी तो उसने सारे संभाल के रखे थे, वो जो कैंडीज थी सब कुछ. नंबर 5, देयर वर ट्रीट्स इन द जार. जार के अंदर ट्रीट्स थी. यस, देखिए, दीज आर द ट्रीट्स, कैंडीज, नट्स एंड चीज एंड ऑल टेस्टी थिंग्स. ठीक है, ये जार में थी. नंबर 6, देयर वर नट्स इन द जार. यस, नट्स थे जार के अंदर. द कैट वॉज अ गुड फ्रेंड. क्या बिल्ली एक अच्छी दोस्त थी? नो, क्योंकि वो ग्रीडी थी, लालची थी, वो सारी ट्रीट भी खा गई थी. सो दैट्स वाई she was not a good friend. The mouse was a good friend. Yes, mouse एक अच्छा दोस्त था. Done? Okay, these are the exercises. Now it's your homework. ठीक है बेटा, आपने क्या करना है? With the help of these cats, आपने इन cats को complete करना है. Eyes, nose and tail and these mustaches, ये सब आपने बना के और कलर भी करने हैं. Okay, it's your homework. इंशाल्लाह in the next lecture मैं आपका ये homework check करूंगी. Now come towards page number 19 because it is your winter task. हम पहले अपना winter task complete करते हैं. देखिए, we have done this exercise. Now exercise A plus B of page 19. ठीक है, अब हम पेज 19 की बुक एक्सरसाइजेस को भी डन कर लेते हैं. यूनिट 4 ग्रामर, ट्रैफिक लाइट, स्टार्ट और स्टॉप. अच्छा, आप रोड पे जाते हो, आपने 3 ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी. ग्रीन फॉर स्टार्ट, रेड फॉर स्टॉप. ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 यूज हो रही हैं. अब ये क्या है, पहले इसको समझते हैं.
स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। देखिए जब वेन एवर वी स्टार्ट अ सेंटेंस, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। एंड स्टॉप मीन्स व्हेन द सेंटेंस फिनिश वी पुट फुल स्टॉप। ठीक है, जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप पुट कर देते हैं। फर्स्ट वन आपके लिए डन है, राइट ईच सेंटेंस करेक्टली। एक तो आपने करेक्ट करके इसको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट वन आपके लिए डन है। द डॉग इज लेजी, फर्स्ट लेटर द टी कैपिटल आ जाएगा, सेंटेंस फिनिश है, लास्ट में फुल स्टॉप। बेटा 2 थिंग्स अपने माइंड में रखनी है आपने कि जब आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जब सेंटेंस फिनिश हो जाएगा वी पुट फुल स्टॉप। क्लियर? मैरी हैज अ किटन, मैरी एक गर्ल का भी नेम है और फर्स्ट लेटर भी है, सो एम कैपिटल हो जाएगा, MARY मैरी, 1 फिंगर गैप, हैज अगेन 1 फिंगर गैप, देन KITTEN किटन एंड सेंटेंस फिनिश फुल स्टॉप। ठीक है, 2 थिंग्स है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप। आई हैव नो लंच, आई इज अ फर्स्ट लेटर, सो I HAVE हैव, 1 फिंगर गैप, नो, LUNCH lunch, full stop, sentence finish. Then number 4, give me the book, give देना, G first letter, G should be capital, give because it is a first letter, 1 finger gap, me 1 finger gap, the, then book, and at the last we put full stop because there are 2 main things, first letter capital, last में full stop. Please do not tell, please is a first word, P capital, PLEASE, please. Please 1 finger gap, do 1 finger gap, not, and tell is the last word, full stop. It is time to play. I is the first letter, so I capital. It is time, then to, and then last word is play, and at the last full stop. ठीक है, this is the exercise about the capital letter and full stop. We also called it punctuation marks. हम इनको punctuation marks भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास अभी स्मॉल है ना, छोटी क्लास है, तो आपके लिए 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। B इज सॉफ्ट और हार्ड, नरम और सख्त। अब देयर आर समथिंग विच आर हार्ड और समथिंग विच आर सॉफ्ट, नरम होती हैं। जैसे लंच बॉक्स है वो हार्ड होता है, सख्त होता है ना, प्लास्टिक का है या स्टील का है। ब्लैंकेट कंबल कैसा होता है, सॉफ्ट, वी राइट हियर सॉफ्ट। टैडी जो है वो हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, टैडी बियर जैसे होता है। देन टॉफी, अच्छा यहाँ हम हार्ड भी लिख देते हैं और हम ब्लॉक लगा देते हैं सॉफ्ट। ठीक है, देन टॉफी जो होती है वो हार्ड होती है और जेली जो होती है वो सॉफ्ट होती है। खाते हैं ना हम टॉफ़ी को, ज़रा हमें चबाना पड़ता है, ज़रा उसको च्यू करना पड़ता है, और जेली मज़े की सॉफ्ट सी होती है। देन रूलर हार्ड होता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या स्टील का हो। देन एप्पल भी सॉफ्ट भी हो सकता है, जो उसका अंदर जो जूसी पार्ट होता है ना वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, जब हम उसको बाइट लेते हैं तो हमें थोड़ा वो सख्त सा लगता है, तो हम सॉफ्ट भी लिख सकते हैं, हार्ड भी लिख सकते हैं। वैसे पिलो कहते हैं तकिए को, तकिया कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। पेंसिल कैसी होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है पेंसिल, क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है, देन कुशन कितना सॉफ्ट होता है ना, नरम सा होता है, सॉफ्ट हो गया। ठीक है, ओके, दीज आर ऑल एक्सरसाइजेज, प्लीज कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज ऑन योर बुक। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।